यूरोप से लेकर थाईलैंड तक, मालदीव से लेकर साउथ कोरिया तक एक सवाल हर जगह बार बार उठ रहा है, इंडियन टूरिस्ट से लोग नफरत क्यों करने लगे हैं? और दूसरी तरफ इंडिया का टूरिज्म खुद गिरता जा रहा है। क्या हम सच में बुरे टूरिस्ट हैं? और क्या हमारे देश को दुनिया वाले देखना नहीं चाहते? चलिए सच जानते हैं। हर साल लाखों इंडियन लोग फॉरेन ट्रेवल पर जाते हैं, हनीमून, वैकेशन या बिजनेस के लिए। लेकिन आजकल एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यूरोप में इंडियन टूरिस्ट का मजाक बनाया जा रहा है। साउथ कोरिया के व्लॉगर्स इंडियन को देखकर दूर भाग जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां की हैं हमने जिससे ये सब हो रहा है? अगर तुम कहोगे कि ये तो हमारे साथ रेसिज्म करते हैं, तो ये रेसिज्म नहीं है बच्चा, ये हमारे बिहेवियर और सिविक सेंस की वजह से हो रहा है। काफी इंडियन टूरिस्ट बहुत ही बुरी तरह से अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा सिविक सेंस। किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई सबसे ज्यादा शोर मचाता हुआ आपको दिख जाए तो वो इंडियन ही होता है भाई। कचरा फैलाने की हमारे अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है। कुछ खाया या पिया उसका रैपर और बोतल वहीं पर छोड़ देते हैं। लोकल कल्चर और ड्रेस कोड का डिसरेस्पेक्ट करना और लोगों की फोटो बिना पूछे खींचना। आजा, आजा, बैठ जा। और जब 10 लोग ऐसा करते हैं तो सब पर ब्लेम आता है। कुछ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो फॉरेन लड़कियों को गंदे कमेंट करना और हिंदी में कुछ भी उल्टा सीधा कहकर अपने आप को कूल समझते हैं। लेकिन वो कूल नहीं है, वो अपने साथ हमारे देश की रेस्पेक्ट पर भी दाग लगा रहे हैं। इन वीडियोस में जो ये लोग हैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं और ये लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं। बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट फर्स्ट जनरेशन इंटरनेशनल ट्रेवल्स हैं। उन्होंने पहले कभी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं लिया होता, ना ही ये चीजें स्कूल में सिखाई जाती कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर किस तरह से बिहेव करना है। ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम या बॉलीवुड से सीख कर निकल पड़ते हैं, तो दूसरे कल्चर्स की रेस्पेक्ट करना उन्हें पता ही नहीं होता। इसलिए दूसरे कंट्रीज में भी जाकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अपने मोहल्ले में घूम रहे हो। उन्हें ये नहीं पता होता उनकी एक हरकत से पूरे देश की इमेज पर इफेक्ट पड़ता है। अब अपने देश की तरफ देखें जहाँ हिमालयास हैं, डेजर्ट हैं, बीचेस हैं, स्पिरिचुअलिटी है, हिस्ट्री है, फिर भी हमारे पास ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे? 2019 में इंडिया में सिर्फ 17 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए, जबकि फ्रांस में 90 मिलियन, थाईलैंड में 40 मिलियन, तुर्की में 45 मिलियन। भाई हम पीछे क्यों हैं? हमारे देश की रोड खराब है, पोर्ट सिस्टम बहुत अनकंफर्टेबल है और पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। इन सब चीजों को देखकर टूरिस्ट का मूड ऑफ हो जाता है। हमारे देश के अंदर लोगों ने टूरिस्ट देखे नहीं और उन्हें लूटने की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। जगह जगह पर फॉरेन टूरिस्ट को हरेस किया जाता है, स्पेशली लड़कियों के साथ। 150 रुपये मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। 300 में ना ये 200 रुपये की है। फॉरेन लड़कियां हमारे देश में आकर सेफ फील नहीं करती। आए दिन फॉरेन महिलाओं के साथ बदतमीजी और असोल्ट की खबर आती रहती है। हम अपने देश की नदियों को मां मानते हैं और पर्वतों को देवभूमि कहते हैं, और हमारे देश के अंदर ही दुनिया में सबसे गंदी नदियां और माउंटेन्स पर कचरा है। बीचेस पर कचरा, रोड पर कचरा, हिमालय पर कचरा, कचरा
कचरा कचरा कचरा, हर जगह कचरा। भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग, अगर आपका घर बहुत ही ज्यादा गंदगी से भरा हुआ है, हर कोने से बदबू आ रही है, पूरे घर में गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, आपके घर में कोई मेहमान आना पसंद करे? चलो मैं मानता हूँ गलती से कोई मेहमान आ भी गया, तो क्या वो वापस आएगा आपके घर कभी? और आपको क्या लगता है वो अपने घर जाके आपके घर की बहुत बड़ाई करेगा? पूरे रिश्तेदार के लोग तुम्हारे घर आना बंद कर देंगे। उसी तरह ये देश हमारा घर ही तो है, फिर हमने इसे क्यों इतना गंदा कर रखा है? क्या इस गंदगी को देखकर कोई विदेशी मेहमान हमारे देश में आना पसंद करेगा? हमें किसी भी देश में जाने से पहले वहाँ के लोकल कल्चर को समझना होगा और उसी हिसाब से बिहेव करना होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पर इंडिया के लोगों की इमेज को सुधारने के लिए वहाँ पर शांति बनाए रखना चाहिए, ना कि शोर करना चाहिए। और अपने देश को और दूसरे देश को गंदा मत करो भाई, दूसरे देश के रूल्स की रेस्पेक्ट करो और स्मार्ट ट्रेवल बनो। सिर्फ इंस्टाग्राम पर हवाबाजी करने के लिए टूरिस्ट मत बनो। और मैं इंडिया के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो और हमारे देश में सेफ्टी इंप्रूव करने की जरूरत है। सॉरी 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 सेफ्टी वो भी हमारे देश में है भी या नहीं, तो जो बची कुची सेफ्टी हमारे देश के अंदर है उसे थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन चलाओ, चाहे आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो या अपने देश में ही गेस्ट को वेलकम कर रहे हो। एक बात याद रखें, टूरिज्म सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक इमेज होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक मैसेज होता है कि हम दुनिया के लिए एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। इंडिया का नाम रोशन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमको टूरिस्ट नहीं, देश का एम्बेसडर बनना होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचार इस टॉपिक पर कमेंट करके बताओ। वैसे मैंने एक फेस कैम वीडियो बनाई, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, पर उस पर इतने व्यूज नहीं आए क्योंकि मेरा फेस खराब है। नहीं, फेस खराब नहीं है, आप लोग खराब हो भाई, देख लो उसे भी जाकर।